हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि मिस्टर बीस्ट इज़ इक्वल टू ध्रुव राठी, यानी कि ध्रुव राठी ने ऐसा क्या बोला और मिस्टर बीस्ट ने क्या ऐसा बोला जो कि थोड़ा सिमिलर है, राइट। और चाइल्ड लेबर जो है, इसके बारे में उन्होंने उन दोनों लोगों में क्या सिमिलरिटी है, किस तरह से उन्होंने बातें कही, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी आप सोचेंगे कि भाई आप अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे, बट अभी आप टॉपिक्स क्यों चेंज कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या कनेक्शन है ऑर्गेनिक फूड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। तो यही मेरे माइंड में यह ख्याल है, इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, राइट। तो आपको एक इंसाइटफुल नज़रिया मिलेगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना चाहिए, किस टाइप का नहीं यूज़ करना चाहिए, राइट। एंड चलिए बात करते हैं पहले ध्रुव राठी के बारे में। जैसा कि ध्रुव राठी सर ने जैसा वो वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देखो ज़रूर जाके। उसमें उन्होंने बताया कि मतलब डायमंड वाला जो डायमंड का किस तरह से उसका हिस्ट्री रहा है, किस तरह से वो मतलब प्राचीन समय से और बीच में मिडल टाइम में एंड नाउ दिस टाइम, मतलब किस तरह से बनता आ रहा है, किस लीगल इलीगल प्रोसेस, या फिर इसमें मैन पावर जो जिस तरीके से लगती थी अभी भी किस तरीके से लग रही है, इस सब के बारे में ज़्यादा उन्होंने क्लियरली बताया है, राइट। तो आप उसको देखो। एंड मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के बारे में जैसे उन्होंने क्या बताया कि इससे पहले के समय में जिम्बाब्वे यानी कि अफ्रीका में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से माइनिंग होती थी। वहाँ पे पेड़ों काट दिया जाता था और जंगलों को काट दिया जाता था और काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करके पानी जल के जो धाराएं मतलब कन्वर्ट कर दी जाती थी। इसमें बहुत बड़ी कंपनी का हाथ था, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग लगे हुए थे। और कंपनी इसी तरह से मार्केटिंग कर रही थी, मतलब कि डायमंड्स की मतलब बहुत ज़्यादा उसको यूनिक बनाया, मतलब बताया जाता है। तो आपने भी पढ़ा होगा कि क्लास 8th में ही आपने देखा होगा कि जो डायमंड्स है वो कुछ नहीं, कार्बन का अपर रूप है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि मतलब उस बन जाता है कि पृथ्वी के अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब की वजह से कि वो इसका फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म ले जाता है। वो कुछ नहीं, सिर्फ एक कार्बन ही है। बल्कि अगर आप देखें तो जो कि चांदी होता है या फिर सोना होता है या फिर अदर धातु जो होते हैं वो अलग धातु होते हैं, लेकिन ये क्या है, कार्बन है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रकृति में अगर नेचुरल बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, उसको धरती के अंदर से माइनिंग किया जाता है तब निकाला जाता है। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि जैसे कि कई जगह पे इलीगल तरीके से होती थी और उसमें कई सारे लेबर चाइल्ड जो लगते थे, बच्चे लगते थे, और इलीगल तरीके से उनको मतलब कि ट्रीट किया जाता था और उनको मतलब सजा दिया जाता था और मारा जाता था, बहुत अलग अलग चीज़ें की जाती थी। और वहाँ पे इस तरह से मतलब कि उसमें उसके पीछे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का भी हाथ था, राइट। तो इस तरह से चीज़ें होती थी। आप उसको डिटेल में देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो वीडियो ज़रूर देखो, राइट। अब अभी आते हैं कि मिस्टर बीस्ट ने क्या कहा। मिस्टर बीस्ट ने अभी मैंने उनका वीडियो एक देख रहा था, अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने रिलीज़ किया था। तो उन्होंने अपने चॉकलेट के बारे में, जो उनका फिश टेबल चॉकलेट है, उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया था, मतलब उन्होंने बताया था। तो उसमें बारे में उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये है कोकोआ फार्मिंग, यानी कि जो मतलब अफ्रीका में भी कोकोआ फार्मिंग में जो बच्चे मतलब बहुत सारे किसान जो काम करते हैं, तो उनको कंपनी जो होती है मतलब पूरा पैसा नहीं देती है, कम पैसा देती है, जिसकी वजह से बच्चों को यानी कि चाइल्ड लेबर करना पड़ता है। तो मैक्सिमम 10 लाख से भी ज़्यादा के संख्या में वहाँ पे चाइल्ड लेबर होता है कोकोआ फार्मिंग में अफ्रीका में, राइट। तो मिस्टर बीस्ट ने बताया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को इलीगल फार्मिंग को हम बंद करा रहे हैं, राइट, और किसानों को उनका पूरा पैसा दे रहे हैं। और जो कि अमेरिकन में बहुत सारी बड़ी बड़ी चॉकलेट की कंपनियां हैं जो कि इस तरह से चीज़ें नहीं कर रही हैं, वो भी कहीं पे जा रही हैं, वो कम पैसे किसानों को दे रही हैं और यहाँ पे मार्केटिंग करके अच्छे खासे दामों में लोगों को चॉकलेट बेच रही हैं। तो मिस्टर बीस्ट ने ये बताया कि आप मेरे चॉकलेट को इसलिए ट्राई करो क्योंकि इसको मैंने यूनिक तरीके से बनाया है, इसलिए नहीं क्योंकि आप इसको इसलिए ट्राई करो क्योंकि इसमें मैंने चाइल्ड लेबर जो है 10 लाख बच्चे हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने कम कर दिया और अभी भी काम कर रहे हैं, और जो किसानों को पैसा उनको पूरा दे रहे हैं। तो ये होता है मतलब एक तरीके से कि हम कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में देखना चाहिए कि वो किस तरह से, किस प्रोसेस से आ रही है हमारे पास। तो क्या इलीगल तरीके से आ रही है, बाय द वे इलीगल से नहीं आ रही, तो उसमें कि देखिए देखना ये है कि पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है।
पर्यावरण को किस तरह से नुकसान ज़्यादा हो रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पर्यावरण का कम नुकसान होता है, और लोगों को किस तरह से उनको पैसा दिया जाता है कच्चे माल को बनाने के लिए, या फिर किसानों को जो उसमें श्रमिक लोग होते हैं, श्रम लोग जो करने वाले होते हैं, उनको किस तरह से पैसा जाता है, तो क्या उसका प्रॉपर उनको मिलता है जितना कि वो हकदार हैं या फिर नहीं। तो इस तरह से सोचना चाहिए कि हम प्रोडक्ट्स कोई भी यूज़ करें, चाहे कोई चॉकलेट यूज़ करें, चाहे कोई भी चीज़ यूज़ करें, तो उसमें हमें सोचना चाहिए कि पर्यावरण का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एंड हमें जो कि चाइल्ड लेबर तो नहीं है, चाइल्ड लेबर के थ्रू तो नहीं आ रहा है, या फिर इलीगल तरीके से तो नहीं आ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे भी, जो ध्रुव राठी सर ने बताया कि वहाँ पे भी जो डायमंड की जो माइनिंग होती थी वहाँ पे, मतलब डीबीएस जो कंपनी थी वो क्या करती थी कि अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करके आज काफ़ी महंगे, यानी कि हीरा तो महंगा बिकता ही है, तो इस तरह से वो लोगों को बेचती थी और वहाँ पे लोगों को इलीगल तरीके से माइनिंग कराती थी, और उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे भी नहीं मिलता था, और वो लोगों को जो भी चीज़ें मिलती थी वो उसके हकदार होते थे, जो कि मिलता नहीं था, राइट। तो घटित होती थी पास्ट में। अभी भी यहाँ पे यानी कि अफ्रीका में 10 लाख से भी अधिक बच्चे जो कि कोकोआ फार्मिंग में इलीगल तरीके से लेबर चाइल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो मैं इस चैनल को स्टार्ट किया हूँ, और इसमें मैं अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फूड का कोई भी प्रोडक्ट्स अभी रेकमेंड नहीं किया है किसी को, ना तो एफिलिएट लिंक से मतलब बताया है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, ये देखो कि थोड़ा ऑर्गेनिक रहे, आपके लिए हेल्थ के लिए बेटर रहे, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहे, और उन लोगों के लिए भी अच्छा रहे जो इस प्रोसेस में लगे हैं, और कम से कम श्रमिक जो है, श्रम करने वाले लोग, उनको मतलब थोड़ा अच्छा बेनिफिट्स मिले। तो इस तरह से आप फोकस करिए, राइट। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नए वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो टू एनीवन, जिससे कि उनको कुछ जागरूकता हो पाए और वो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें अपने लिए और अपने फैमिली के लिए और समाज के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।